समस्त स्टाफ, गांव के सभी वरिष्ठ जन, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज गणतंत्र दिवस है। भारत लंबे समय की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारे ऐसे विषय थे जो अधूरा था, जिसके लिए संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया और वो संविधान लागू होने से आज कई ऐसे अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को मिला। जब गुलामी का समय था, उस समय कोई स्वतंत्र नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था। इतने कठिन समय में यहाँ के वीर सपूतों के द्वारा उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए और भारत को आज़ादी दिलाए। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं और अपने विचारों को भी रख पा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ भी पा रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन गौरव दिवस है। मैं आज के इस दिन पर मेरे को लगता है शायद संस्कृत बोर्ड में था तब ध्वजारोहण शायद किया था यहाँ। आज दूसरी बार यहाँ ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और मैं सभी छात्र छात्राओं से और गहरा के सभी निवासियों से भी कहना चाहूँगा, हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय वेशभूषा है, भारत का जो परंपरा है, उससे कहीं न कहीं युवा पीढ़ी भटक रहा है। आज यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को धर्म का क्या मर्यादा है, हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमको अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है, ये शिक्षा से ज्ञान मिलता है और आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही भारत भूमि है जहाँ पर भगवान राम राजा हुए और तुलसीदास जी जो रामायण का रचना किए हैं, इसमें भगवान राम का पूरा जीवनी का वर्णन है। विद्वान कहते हैं कि रामायण जिसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवनी, उनका नरलीला का वर्णन है। भगवान राम के जो व्यवहार किए हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए और कृष्ण भगवान का जो उपदेश है उसका अनुसरण करना चाहिए। वो जिस प्रकार से चरित्र किए हैं उस पर नहीं, उनके उपदेशों पर चलना चाहिए। तो आज यहाँ पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ से निकल करके हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसको देश दुनिया में फैलाएंगे और एक गहरा गांव कोई साधारण ग्राम नहीं है। यहाँ पर जिनको
हम कहते हैं कि वो गहरा गांव में अवतार लिए थे। सरकार भी उसको स्वीकारा है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शायद आप लोग को पता होगा, छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण पुरस्कार गहरा गुरु जी के नाम से वो पुरस्कार हर वर्ष देता है। तो जिस चीज को, जिनके कार्यों को समूचा प्रदेश देश सराहा है, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा खोला गया और उनके जन्म स्थान पर ये विद्यालय संचालित है। तो यहाँ से जो निकलने वाले छात्र छात्रा होंगे वो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अनेक जिम्मेदारियों को संभालते हुए जब प्रदेश में हर जगह अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर आपका एक चरित्र दिखना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये गहरा गुरु आश्रम से, गहरा आश्रम से, जहाँ पर गहरा गुरु जी का अवतार हुआ था, ऐसे जगह से इन लोग पढ़ के आए हैं। ये लोगों को दिखना भी चाहिए। और ये अध्ययन का समय है आप लोग का। आप लोग पढ़िए। पास होना कोई आसान नहीं होता है। पास तो नकल करके भी पास हो जाते हैं। आप लोग नकल करते हैं? क्यों? सब चूखा मन करते हैं? नहीं करते। पास होना नकल करके भी पास होना हो सकता है, लेकिन अगर अध्ययन करके अगर पास होंगे तो जीवन भर के लिए आप में वो ज्ञान रहेगा। और जब संस्कृत विद्यालय शुरू में खुला तो लोगों को लग रहा था कि ये संस्कृत पढ़ के बच्चे क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ करके क्या पंडित बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ने से सिर्फ पंडितों का भाषा ही संस्कृत है, ऐसा नहीं है। ये भाषा को देववाणी कहा जाता है। देवों की भाषा है। देवता इस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऐसे देववाणी का आप लोग अध्ययन करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं, यदि उसको अध्ययन बढ़िया से किया जाए और उस पर शोध किया जाए तो ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो इन वेद शास्त्रों में, इन रामायणों में नहीं है। जब यहाँ अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में एक से एक हमारे ग्रंथ थे। भारत में एक से एक ग्रंथ थे जिनको विदेशियों के द्वारा चुरा लिया गया और आज उसी का अध्ययन करके उन लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक दो छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आजकल घर बनता है, घर बनता है तो आज वास्तुशास्त्र को ज्यादा लोग ध्यान में रख रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बने। वास्तुशास्त्र किस भाषा में है? किस भाषा में है वास्तुशास्त्र? संस्कृत। नहीं पता है? थोड़ा सा इस विषय को ना बताना चाहिए बच्चों को। उनके मन में इस बात का जानकारी होना चाहिए कि हमारा संस्कृत पढ़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो वास्तु है ये संस्कृत में है। और मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिस भाषा को आप लोग अध्ययन कर रहे हैं वो कोई सामान्य भाषा नहीं है। यदि बढ़िया से अध्ययन किया जाए तो आजकल वास्तुशास्त्री ऐसे हैं। मैं एक बार मेरे मकान को ही दिखाने के लिए अंबिकापुर में बुलाया था। वो आ करके घर में घूम करके देखते हैं, करते कुछ नहीं।
और कहीं पर कोई गड़बड़ है उसको बता देते हैं। जैसे उसमें प्रमुख रूप से रहता है रसोई घर किधर किस दिशा में होना चाहिए, पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, घर का मालिक को किस दिशा में सोना चाहिए, ये सब रहता है। अगर उसी में अगर ठीक नहीं है तो मनुष्य के जीवन में कई सारा दिक्कत आता है। मैं उसको दिखाने के लिए बुलाया था, आ करके देखे, और मैं अपना रसोई घर को अभी ठीक करवाया था। उसमें जो हम अलमारी बनवाए थे वो नीला कलर का था। तो बोले कि ये नीला कलर ठीक नहीं है, आप इसमें या तो सफेद करिए या फिर लाल करिए। तो उसको हम किए, इसके बाद उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखता है। वो उतने बताने के लिए कितना पैसा लिया था पता है? 10,000 रुपये लिया था। वो तो सस्ता है। ऐसे ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो 50-60 हजार में आ करके देखते हैं। तो ये सब जो ज्ञान है ये कोई छोटा नहीं है। वास्तुशास्त्र तो एक उदाहरण दे रहा हूं, इसके साथ ज्योतिष भी है। ज्योतिष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग टीवी देखते हैं, आप लोग, उसमें अगर दिल्ली में कोई कार्यक्रम, जैसे आज का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, वहाँ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर आपको देखा हाल, हम वहाँ जो हो रहा है उसको तुरंत यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये आज हुआ है ऐसा नहीं है। आप लोग कथा अगर सुने होंगे तो ध्यान में आता होगा, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें कौरव के जो मुखिया थे धृतराष्ट्र जी, वो आंख से अंधे थे। जब युद्ध चल रहा था तो उनका एक मंत्री थे, क्या संजय, दिव्य दृष्टि ज्ञान संजय को वो बोले कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, जरा हमको वहां का हाल बता। तो उसमें वो ज्ञान था, वो आंख बंद करके वहां जब देखा तो युद्ध में क्या क्या हो रहा है, जैसे टीवी में दिखता है ना, वैसा उनको दिखने लगा और उसको बताने लगे। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। हमारा जो भारतीय विज्ञान है वो इतना अधिक प्रभावी है, जिसको आज विदेश के लोग भी कर रहे हैं, और उसी के कारण आज उनका नाम आगे जा रहा है। पुष्पक विमान का नाम सुने हैं? पुष्पक विमान को जो शास्त्रों में वर्णन है उसके हिसाब से, जैसे उसमें 5 लोगों को अगर जाना है तो 5 सीट रहेगा, लेकिन 10 लोगों को जाना है तो 10 सीट आप ही आप हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये वही विद्या है। आज हम लोग उसको सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, और उसको हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मन के गति से चलने वाले भी लोग हैं। मन का गति कितना होता है? मन का गति कितना होता है उसको कोई नहीं बता सकता। अगर कोई दिल्ली गया है और अभी तुरंत उसके मन में दिल्ली को ध्यान किया, दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली से तुरंत आ भी गया, तो मन जितना तेजी से सोचता है उतना ही तेजी से व्यक्ति आ जा भी सकता है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया है। तो हम लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं,
आप लोग पढ़ करके सिर्फ उसको अक्षर ज्ञान के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए केवल मत पढ़िए, उसको पढ़िए और आने वाला समय में संस्कृत का महत्व निश्चित रूप से बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि संस्कृत के पढ़ने वाले लोगों को खोजेंगे। मेरे को लगता है लगभग 82-83 में हाँ शिक्षक संस्कृत शिक्षकों का नियुक्ति हुआ नियुक्ति हुआ था। इसके बाद नहीं हुआ था। संभवतः कब हुआ था फिर? ये आपका 94 में हुआ था। नहीं, इसके बाद मेरे बनने के बाद भी हुआ। हाँ हम हुआ था। हमारा संस्कृत बोर्ड में मैं 4 से 8 तक था। हाँ तो 4-5 साल उस समय शासन से हम बात करके संस्कृत को विषय में रखवाए और संस्कृत के बहुत से छात्रों का संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ। नई बसे मत से उस समय ये स्थिति था कि संस्कृत के छात्र मिल नहीं रहे थे और जो सेना में एक पुजारी का भी नियुक्ति होता है। हाँ होता है। उसमें जो अपने जो धर्मशास्त्र हैं उसका उपदेश देने वाले भी होते हैं। तो अगर उस ढंग से अध्ययन अध्यापन किया जाए तो वो सिर्फ जीविकोपार्जन तो है ही है, उसके साथ साथ हम भारत को उन ऊंचाइयों में भी ले जा सकते हैं, ऐसी ये विद्या है। और उसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी जिनका नाम पूरे विश्व में फैला है, उनका भी कृपा है। हम लोगों को लगता है कि अगर हम समाज का जो नीति नियम है उसके हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे समाज टूट जाएगा। ऐसा होगा? है? आप लोग से पूछ रहा हूँ, नहीं होगा, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। उनको मानने वाले ऐसे लोग हैं। हम लोग तो अगर साथ में चलेंगे, उनके बनाए नियमों पर, उनके बनाए रास्तों पर अगर चलेंगे तो हमारा भी हो सकता है इतिहास में नाम रहेगा। और हमारे नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका बनाया हुआ समाज है, उनका बनाया हुआ संस्था है, तो वो खत्म होने वाला नहीं है। एक दिन मैं एक जन से बात कर रहा था, वो असम में रहते हैं। तो वो बताए कि गेहरा गुरु जी का उनको मानने वाले लोग असम में भी हैं जो उनको बिना पूजा किए, उनका आरती किए बिना भोजन नहीं करते हैं। हम लोग तो असम कभी नहीं गए, न कोई प्रचार करने गया है, लेकिन वो जो रास्ता बनाए हैं, हम अगर नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और बाकी वो समाज टूटने वाला तो नहीं है। जिनके द्वारा समाज बनाया गया है कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। उनके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण भी होगा और देश का भी कल्याण होगा। तो मैं यहाँ जितने भी पढ़ने वाले, चाहे छात्र हों चाहे छात्रा हों, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग पढ़िए और उसको आगे हम उस पर शोध भी करें, इस हिसाब से पढ़िए। अभी सरगुजा में जो विश्वविद्यालय है, तो संत गेहरा गुरु जी के नाम से है। हो सकता है वहाँ शोध पीठ का भी अभी कुछ ही दिनों में शोध पीठ भी बनेगा। तो वहाँ कई चीज़ों पर शोध होगा। तो शोध तब होगा जब उसके जानने वाले होंगे। हम आम के विषय में जानते हैं,
और कोई हमको बोलेगा कि नहीं तुम जो है नींबू के विषय में शोध करो, तो हम नींबू को तो देखे नहीं है ना, जानते नहीं है। हम आम को जानते हैं, आम के विषय में कर सकते हैं। तो जब गहरा गुरु जी के विषय में शोध होगा, उनके द्वारा जो उपदेश है सत्य शांति दया क्षमा, उस पर जब शोध होगा तो उसको जो जानने वाला है वही शोध कर सकता है, नहीं जानने वाला कैसे शोध कर सकता है। तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़े। ये कोई सामान्य विद्या नहीं है, और जहाँ पर आप लोग रह करके, जिस गांव में रह करके आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो गांव कोई साधारण नहीं है। एक दिन ऐसा भी होगा कि यहाँ लोग भारतीय संस्कृति को देखने आएंगे। संस्कृत का पढ़ाई मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बनारस में होता है, विद्वानों का गढ़ है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का वेशभूषा है, यहाँ जो वातावरण है, वहाँ वो वातावरण नहीं मिलेगा। वो शहर है, वहाँ शहर का वातावरण मिलेगा। ये जंगल है, यहाँ का प्रकृति, यहाँ का वायु सब इस तरह से है कि यहाँ पर रह करके हम बहुत अच्छा से अध्ययन और अध्यापन कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए आज आप लोग हमारा जन्मदिन भी मनवा दिए। मैं तो पिताजी के पास माथा टेकने आया था कि मेरा जन्मदिन है, तो आज माथा टेक के आऊँ, और यहाँ पर आप लोग जन्मदिन भी मना दिए, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना। बेहरा गाँव वाला मन भी तुमन ला भी आज तुम्हार भी दर्शन होगी। आज मोर जन्मदिन है, तुम सब जन के आशीर्वाद मोर ऊपर रहे, जिन्हें कि गुरु महाराज के जो भी रास्ता बताई ना है वो मैं खुद चले बर और चलाए बर सक्षम हो सके। बस तुमन आशीर्वाद दो, तुम बेहरा के रहैया हो। भगवान राम कहे रहन कि मोर सबसे ज़्यादा प्रिय जगह है तो हर अयोध्या है, जहाँ मोर जन्म हुई थी। तो हमारे लिए तो यह अयोध्या है कलयुग के लिए, और वहाँ के रहने वाला जितना भी हो तुमन भी धन्य हो। हम तो कभी कभार आए पाते, तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज के भी अपार कृपा के बरसात होत रहे, तो कुछ ला हमू मन लगाती हूँ। तो मैं इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम कर रहा हूँ। मेरे को रायगढ़ भी जाना है, तो मैं यहाँ से जा भी रहा हूँ। आगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको हम लोग जारी रखें।